मेरे पहले किसका लेक्चर था? कोई नहीं। इसके बाद मेरे बाद है किसका है? विवेक सर। बाप रे। चलो, तो आज का लेक्चर पूरा रिवीजन रहेगा। स्कूल का जो ज्योमेट्री सेक्शन का थोड़ा बहुत था ना, तो वो सारा हम लोग रिवाइज करेंगे। तो इजी है, आज का लेक्चर एकदम हल्का रहेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा हैवी होना चालू करेगा, जब हम लोग इसका डेरिवेशन सब कुछ करना चालू करेंगे। देखो, स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है। अगर ऐसे भी डिसाइड कर लिया कि मेरे को जेई नहीं करना है, मेरे जो बाद में जाके सीईटी करना है, तो उसमें भी स्ट्रेट लाइन है, तो वहां पे भी स्ट्रेट लाइन है, वहां पे भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो ये चैप्टर यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th का स्ट्रेट लाइन जो है वो सीईटी में भी आता है, तुम्हारे जेई में आता है। 12th का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो सीईटी में आता है, वो जेई में भी रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, समझे ये। अब चलो चालू करें। तो आज तो एकदम बेसिक है, तो आज का लेक्चर एकदम हल्का रहेगा। देखो, अब कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रहता है? x इज व्हाट ग्रेटर देन 0, y इज व्हाट ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x इज व्हाट लेस देन 0, y इज व्हाट ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x लेस देन 0, y क्या होगा? लेस देन 0। और यहाँ पे क्या रहेगा? x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। अब ये तो हम लोग को मालूम है। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर मैं प्लॉट करूं, कहां पे? x एक्सिस पे, इधर पे। तो अगर मैं इधर पे कोई भी पॉइंट प्लॉट करूंगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x, 0 ना, है कि नहीं। और यहां पे कोई भी पॉइंट प्लॉट करूंगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0, y, ठीक है। अब ये बात याद रखना, अगर कोई भी लाइन है x एक्सिस पे जहां पे कट करेगा, या तो y एक्सिस पे जहां पे कट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पे अगर कट कर रहा है तो ये क्या हो गया? x, 0। और यहां पे कट कर रहे, ये क्या हो गया? 0, y। तो ये जो है, ये 0 से ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसको मैं क्या बोलूंगा? x इंटरसेप्ट, ठीक है। और इधर 0 से लेके इधर y तक रहेगा, वो क्या रहेगा? मेरा y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट मतलब क्या? कोई भी लाइन x पे और y पे कहां पे कट कर रहा है, ठीक है। अब समझो मेरे पास एक इक्वेशन है लाइन का। तुम्हारा लाइन ऐसा है, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या है? 0। अब मुझे पता करना है कि ये x पे कहां पे कट कर रहा है। अगर ये x पे जहां पे जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा होगा, वहां पे y क्या होगा? 0। तो मुझे पता करना है इसका x इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। तो बेसिकली तुम y को क्या बना दोगे? 0। तो x कितना हो जाएगा? -1/2। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ये लाइन जहां पे कट करेगा वहां पे y तो 0 होना है, तो इक्वेशन में क्या पुट करना पड़ेगा मेरे को? 0। तो मैंने इधर 0 पुट किया, तो x का वैल्यू मिल गया ना। और जब मैं y इंटरसेप्ट निकाल रहा हूंगा, तब मैं किसको 0 करूंगा? तो x को 0 कर दिया, तो y कितना आया? -1। समझे कि नहीं समझे? अब ये तो स्कूल में हम लोग ने इंटरसेप्ट तो देखा रहेगा ना, स्कूल में बात हुआ था कि नहीं इंटरसेप्ट का, ठीक है। तो अब ये पहला है, तो पहले इतना लिख लो, एकदम बेसिक से रहेगा। ऐसे तुमको लगता है कि तुम्हें आते फिर भी लिखो, चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना नीचे से जा रहे। करता हूं, एक ग्रीन डाल देंगे। अब समझो मेरे पास एक पॉइंट है a, b, ठीक है। अब इस पॉइंट का क्या हो रहा है? ये x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, ठीक है। अब इसका ना रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन ना y एक्सिस के थ्रू है। ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका रिफ्लेक्शन कहां पे? y एक्सिस पे। तो इसका जब रिफ्लेक्शन y एक्सिस पे रहेगा, ये जितने डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे यहां पे आएगा ना, बराबर है कि नहीं। तो मतलब यहां से एक लाइन गया जो इक्वल, तो समझो वो ये वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर बैठा हुआ है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन रहेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a तो तुम्हारा x है, b तो तुम्हारा y है। तो जब रिफ्लेक्शन होगा तब क्या होएगा? -a, b, बराबर है। इसी का रिफ्लेक्शन अगर डाउनवर्ड्स हुआ तो क्या हो जाएगा इसका? तो इधर पे p डैश, इधर पे p डबल डैश, ये क्या हो जाएगा? a, -b। और इसी का रिफ्लेक्शन अगर ओरिजिन के थ्रू हुआ, ठीक है, तब कितना होएगा? -a, -b। समझा ना। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या? कहां पे हो रहा है, किस एक्सेस के रिस्पेक्टिव में हो रहा है, तुम्हें वो देखना पड़ेगा। तुम्हारा पॉइंट कहां पे लाई करता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा पॉइंट इधर लाई कर रहा था तो इसका रिफ्लेक्शन इधर पे क्या होता? नेगेटिव नेगेटिव, समझे ना। ये एक पॉइंट से सारे रिफ्लेक्शन दिख रहे कि नहीं।
अगर कोई पॉइंट इधर रहा था उसका रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ क्या होता, नेगेटिव नेगेटिव, इसका रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ क्या होता, ये नेगेटिव, और ये क्या बन जाता, पॉजिटिव। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव रहता है, तुम अगर जितने डिस्टेंस में यहां पे उतने डिस्टेंस में यहां पे हो, तो y तो तुम्हारा यहां पे माइनस भी है, तो यहां पे क्या रहेगा, प्लस भी, क्योंकि तुम ऊपर गए ना पॉजिटिव साइड। लेकिन तुम्हारा x जो रहेगा वो तो क्या रहेगा, सेम नेगेटिव ही रहेगा ना, तुम अभी भी इधर ही बैठे हो नेगेटिव साइड पे। करेक्ट है कि नहीं है? समझा कि नहीं समझा? अब इसी पॉइंट का अगर रिफ्लेक्शन इधर मारना रहे तो तुम ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, तो y तो तुम्हारा नेगेटिव की तरफ ही है, लेकिन चेंज कौन हुआ, x, क्योंकि नेगेटिव से वो किधर पे गया, पॉजिटिव की तरफ। समझे ना? और अगर तुम यहां पे बैठे हो तो इधर पे तुम्हारा x पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव है। अब तुम ऊपर की तरफ जब ऊपर जा रहे तो y तुम्हारा क्या बन गया, पॉजिटिव। समझे कि नहीं रिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो रिफ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी आते हैं और सीईटी में भी क्वेश्चंस बनते हैं। समझे ना? तो ये एक हो जाता है। दूसरा, अगर यहां पे दो पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट यहां पे a,0, एक पॉइंट यहां पे 0,b, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, मॉड ऑफ a, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, मॉड ऑफ b। है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए ना। मैं थोड़ी ऐसे बोलूंगा आज मैं -5 किलोमीटर जॉग कर गया है, तो भी तो मजा गया ना, है कि नहीं? तुम माइनस किधर जाओगे, करेक्ट है, किसी के रिस्पेक्टिव में तुम माइनस जाओगे, कि मैं घर से माइनस की तरफ, तुमने तुम्हारे मन में तुमने सोचा ये 0 है ओरिजिन, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, वो बात अलग है, लेकिन डिस्टेंस कैसे हो सकता है ना नेगेटिव। समझा कि नहीं समझा? तो इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, यहां से यहां तक मॉड ऑफ ए, और यहां से यहां तक कितना रहेगा, मॉड ऑफ बी। समझे? अब आगे इधर पे अगर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट का, तो पहले इसको इधर कर लेते, इधर कर लेते, इधर कर लेते, ठीक है। तो तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? क्या होता था डिस्टेंस फॉर्मूला? ये x1 y1 है, ठीक है, और यहां पे एक है, वो क्या है, x2 y2 है। तो मेरे को बता सकते हो डिस्टेंस क्या रहेगा? अंडर रूट क्या होता था, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले इधर से लिखना, इसको स्टार मार्क करके रखना, इस पे क्वेश्चंस रहते हैं। इधर देखो, चलो यहां पे देखो, मेरे को ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। अब ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, तो मतलब इसका जो x1 रहेगा वो कितना, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस x1 है ना, x2 y2 यहां पे, तो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x2 है। अगर यहां से यहां तक का x2 है, यहां से यहां तक का x1 है, तो इतना क्या होएगा, x2 माइनस x1। तो ये क्या हो गया मेरा, x2 माइनस x1। सेम लॉजिक से ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, बराबर ना। तो इतना मिल गया। अब ये तो 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा अपना, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी ए बी इक्वल्स टू, यही हो गया ना। समझे कि नहीं समझे? तो ये लिख देना। देखो इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल डिवीजन क्या होता है, अगर समझो एक पॉइंट, दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, उनके बीच में एक पॉइंट लाई करता है पी, पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन रेशियो m:n, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। तो सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल डिवीजन क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन नीचे क्या आएगा, m प्लस n। तो ये बेसिकली तुमको मिल क्या रहा है, P का कोऑर्डिनेट, समझे ना। तो ये तुमको P का कोऑर्डिनेट मिल रहा है। तुमको क्या बोला है कि P इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसको, A और B को, कैसे, m:n में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, सॉरी m प्लस n, और यहां पे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो तुमको क्या मिलेगा, P का कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट जो इनको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कैसे बोला गया उस पर ध्यान देना। अगर तुमको बोला गया
कि P ना डिवाइड कर रहा है AB को m/n में, तो ये बराबर है। लेकिन अगर मैंने उल्टा बोला रहता कि P डिवाइड कर रहा है BA को m/n में, तब ये राइट है क्या? नहीं, m कहां पे आता? राइट साइड, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे क्या आता? n। तो क्या पढ़ रहे हो स्टेटमेंट में, उस पर ध्यान देना, क्योंकि अगर मैंने बोला था BA तो ये गलत हो जाता, समझे ना? तो चाहिए तो ऊपर स्टेटमेंट लिखना, उसके बाद लिखना, और उसके बाद एक दूसरा स्टेटमेंट लिखना, और फिर वो भी ड्रॉ करना। तो पहले क्या लिखोगे? P डिवाइड्स किसको? AB को। कैसे? इंटरनली। कौन से रेशियो में? m/n, ठीक है। तब ये P डिवाइड्स BA इंटरनली इन रेशियो m/n। तब तुम्हारा डायग्राम कैसे बनेगा? P इधर ही रहेगा, BA ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, समझे ना? वही होगा ना, P तो किसको? B और A को ही डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो अगर ये एक बार समझाए तो ये वाला इसका आंसर बता देना। क्या है आंसर इसका? 3 9s are 27, 2 4s are 8। नीचे क्या आएगा? m+n। 7 आ रहे, क्या मजाक कर रहे हो? अच्छा 7 आ रहे। फिर क्या आएगा? 3 × 10 प्लस 2 × 6, नीचे 5। तो ये कितना आया? 35 ना? तो 7, ये कितना हो गया? 12, 42/। तो ये P का कोऑर्डिनेट बन गया। इधर देखो, P देखो, यहां पे देखो, बस इधर देखो। अब P जो है AB को कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली। इसका मीनिंग क्या होता है कि P डिवाइड्स AB इन रेशियो 3:2। मतलब P किसके क्लोजर है? B के, और A से क्या है? दूर है, बराबर ना? तो कितना, समझो कि स्टेप्स वाइज अगर सोचे तो P 3 स्टेप दूर है A से, और 2 स्टेप दूर है किससे? B से, समझे? अब एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है मतलब क्या? P का डिस्टेंस A से कितना है? कितना स्टेप्स दूर है? M। और कितना स्टेप्स दूर है B से? N, समझे ना? तो P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन रेशियो व्हाट? m/n, समझे ना? क्लियर हुआ? तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला तुम्हें याद है? x1 y1, और ये क्या रहेगा? x2 y2। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, और ये क्या रहेगा? my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। ये कर दो। इधर पे स्टेटमेंट गलत है। AB इन रेशियो, उल्टा लिख दिया। डायग्राम बना के दिखाना, डायग्राम बना के और इसका आंसर निकालना। डायग्राम इंपॉर्टेंट।
A3,7, B2,8. Then find the point dividing AB in ratio 2:5 externally say P, 2:5 internally say Q. तो पहले तो डायग्राम बना लो और उसके बाद आंसर बताना. हाँ? पॉइंट किधर आ रहे? P और ये किधर है? Q. P इधर है. गलत है. किधर है? बीच में कौन है? दोनों के बीच में कौन है? ए और बी के. ए और बी के बीच में कौन आएगा? क्यू आएगा ना. और बाहर कौन आएगा? पी. ऐसे कैसे लिखा है? अरे पी इधर ही है और बी के अंदर आ गया. यानी दोनों इंटरनल है क्या? इंटरनल में बीच में आते ना. अब इधर पे ए बी, ठीक है. इधर पे ए है, बी है. ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,7. बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,8. अब क्या बोला है? पी कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली. और क्यू कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली. तो अपने क्यू और पी हम लोग प्लॉट कर लेते. तो बीच में क्या आएगा? क्यू बराबर ना, क्योंकि वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है. और पी कैसे डिवाइड कर रहा है? 2:5 बराबर ना. तो P डिवाइड कर रहा है 2:5 में. तो तुमको क्या लगता है P जो पॉइंट है कौन से साइड आने वाला है? राइट साइड या लेफ्ट साइड? कहां पे आएगा? राइट नहीं, लेफ्ट. क्योंकि किसको डिवाइड कर रहा है? AB को डिवाइड कर रहा है. कौन से रेशियो में? 2:5 में. तो किसके करीब है वो? A के. और B से दूर है ना. तो तुम्हारा P किधर आएगा? इधर आएगा. तो P तुम्हारा यहां पे रहने वाला है. समझे कि नहीं समझे? तो इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5. और इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना है? 2. समझे? अब डायग्राम समझा या नहीं समझा? पहले तो Q तो एकदम इजी है, इंटरनली है, तो दोनों के बीच में ही आना है उसको. करेक्ट है. अब P देखो कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. तो यानी AB के बाहर है. कौन से साइड है? राइट या साइड या लेफ्ट साइड, वो देखते हैं. तो तुमको उस चीज से मालूम पड़ेगा कि ना P ना AB को 2:5 में डिवाइड कर रहे हैं. तो मतलब P किसके करीब में? 2 स्टेप दूर. किससे? A से ना, क्योंकि तुम A B बोल रहे हो, B A नहीं बोल रहे हो. क्या बोल रहे हो? A B. तो A से कितना स्टेप्स दूर है? 2. और B से कितना स्टेप्स दूर है? तुम सोचो, अगर तुम यहां पे बनाते अपना P, तो तुम क्या इधर पे इससे 5 स्टेप दूर रहते और इससे 2 स्टेप दूर रहते? डायग्राम देखो ना, वही गलत हो जाता ना. तो समझे ना. तो तुम्हारा P किधर आना चाहिए? लेफ्ट साइड में आना चाहिए. अब समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसीलिए मैंने तुमको तभी ये वाला डायग्राम बोला था, इसका P डिवाइड्स BA इंटरनली, ताकि तुमको समझे. अगर P डिवाइड्स BA बोल रहे हैं तो BA को M/N में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि तुमने यहां पे बोल दिया BA. अब यहां पे तुम क्या बोल रहे हो? 2:5 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं. कौन? P. किसको? AB को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली. तो यानी उसको तो बाहर ही रहना है, या तो इधर रहना है या तो इधर रहना है. तो मैं इधर ले रहा हूं. रीजन 2:5 में डिवाइड हो रहा है ना. तो मतलब A के करीब में है, AB को 2:5 में कर रहा है. यानी P जो है A से करीब है कितना? 2 स्टेप. और B से कितना दूर है? 5 स्टेप. समझे कि नहीं समझे? तो इसका कर सकते हो. यहां पे डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना. स्ट्रेट लाइन में अगर तुम डायग्राम समझ गए तो सब समझ जाता है. इधर से इधर तक का Q को कितना है? 2. इधर से इधर तक का कितना है? अरे सॉरी, 5. लिखा. इसका आंसर निकालो. P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट. तो Q तो कैसे, P का कैसे रहेगा? ये तो एक्सटर्नल ही है ना. तो क्या रहेगा? mx2. तो m कितना है? 2. x1 y1, ये x1 y1 और ये क्या रहेगा? x2 y2. m कितना है? 2. n कितना है? 5. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? mx2 2 into 2 plus 5 into 3. m minus n 2 minus 5 बराबर है.
फिर m/2 ny1 फाइंड टू नीचे 2 - 5 बराबर ना, mx2 - nx1, समझे कि नहीं समझे? m कितना है 2, n कितना है 5, mx2 - nx1, mx2 - nx1 अपॉन m - n, m/2 - ny1 अपॉन m2 है ना, n5 है ना, m/n होता है ना हमेशा, ऐसे क्या कर रहे हो? ये क्या इधर भी दिया मैंने? तो जो भी आंसर है देखो अभी, और Q का क्या हो जाएगा? Q में सिर्फ प्लस आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 प्लस 5 × 3, 2 + 3 5, फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, जो भी आंसर है ये लिख लो बस, तो तुम निकाल सकते हो। दिख रहा नहीं है क्या? हाँ बोलो। हाँ किसका, वो क्या बोल रहे हो? m - n ना, अच्छा इधर इधर, अच्छा एक्सटर्नल डिवीजन में, हाँ अरे सॉरी इंटरनल में ना, हाँ यहाँ पे ये इसकी वजह से। चलो आगे, चलो चलो इधर देखो, अब यहाँ पे मिड पॉइंट m है, m कैसे डिवाइड करते हैं ए बी को? फॉर्मूला क्या है? x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो लेकिन ये डिवाइड कैसे करते हैं, कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं? 1:1, क्योंकि ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस में ना, तो m/n रेशियो भी लगो तो इक्वल ही आने वाला है, करेक्ट है। अब इससे क्या हम लोग सोच सकते हैं कि इन इंटरनल डिविजन एनी रेशियो इज पॉसिबल, in internal division any ratio is possible, but in external division कौन सा रेशियो पॉसिबल नहीं रहेगा एक्सटर्नल डिवीजन में? 1:1। क्यों? इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नीचे तुम डिनोमिनेटर में क्या करते हो?
m माइनस n, अगर तुम 1 माइनस करोगे डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 0, मतलब पूरा क्या बन जाएगा अनडिफाइंड ना, समझाइए। सिंस इन डिनोमिनेटर इट इज m माइनस n, इसकी बात चलो इसका वैल्यू बता दो x, सर आगे लो, सर आगे लो, 5-6 लोगों को लो। कौन तेरे को छू रहा है, अरे थोड़ा साइड कौन कौन छू रहा, कौन है? हाँ कौन, तलवार कौन है, तलवार कौन है? शौर्य, वो तेरे को छू रहा है। So it's wild, हाँ? एक काम करो, दोनों जन उठो, उठो दोनों जन। वीर तू भी आ जा, इधर आ जाओ, दोनों जन इधर आ जाओ, इधर खड़े जाओ, सबको दिखना चाहिए कैसे छू रहे। आ जाओ, आओ वीर उधर से उड़ जा, तू भी उड़ जा, तू तो उठा ही हुआ है, इधर आ बस। ऐसे कैसे खड़ा है, अजीब लग रहा है। यहाँ पे आ, वीर कहाँ से? तलवार है ना, कौन है वो? शौर्य। वीर बेचारा बैठा है। वीर डंबल मैन है ना। वीर कौन है? जो क्लासिक में लेट आता है क्या हमारे साथ बैठना था। बाकी लोग लिखो, पीछे खाली हो गया। बस बस इधर m1 m2 m3 अपना क्या है, मिड पॉइंट है। हम लोग को x1 y1 x2 y2 x3 y3 ढूंढना है। चलो ये निकालो, तो मिड पॉइंट है तो ये तो कर सकते हो। x पहले x1 के लिए करो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 क्या आया रहेगा तुम्हारा, -2 आया रहेगा ना। और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 तुम्हारा क्या आया रहेगा 1। तो पहले इसको जाने दो, पहले x का निकालो, तो कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू -4। सेम तरीके से तुम किसका करोगे, x2 प्लस x3 का, और सेम तरीके से x1 और x3 का। चलो मिड पॉइंट है ना ये, मिड पॉइंट। अरे ये दो लाइन ऐसे ही नहीं मारा है। x1 x2 वो सब ढूंढना है। हाँ ABC के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ। सब हरकतें क्यों करते रहे दोनों? तू आता तभी मस्ती कैसे हो रहा है? तू पिछली बार नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। ना मस्ती पर्सनालिटी क्यों बन रहे हैं? ये सब लोग मस्ती करके जा रहे थे। ये मिड पॉइंट है ना M3, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? सब मारूंगा ना, क्या बोल रहे हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करेगा तो ये मिड पॉइंट आता है ना। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 किया तभी जाके तेरे को -2 मिला होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ये पार्ट समझा? ऐसे ही तूने x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 किया होगा तभी तेरे को 2 मिला होगा ना। और ऐसे ही तूने x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 किया होगा तभी तेरे को क्या मिला होगा 3। वही तो है। फिर x1 x2 x3 का वैल्यू ढूंढना है। 3 इक्वेशन मिल जाएंगे तो उसके तुम्हें वैल्यू ढूंढना है। तो ये क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया 2।
x2 प्लस x3 ये कितना हो गया 4। अब इसका करोगे x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या रहेगा 3, x1 प्लस x3 इक्वल टू 6। समझा? साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, सबको ऐड करना, ऐड करो, सब कुछ 2 बार आ जाएगा। देखिए भाई ये सब हो गया तो साइमल्टेनियसली कैसे करेगा? तीनों को ऐड करना, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? सब कुछ 2 बार आ रहा है, x1 प्लस x1 2x1 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू क्या है -4 प्लस 4 0, इधर पे क्या आएगा 6, बराबर ना? तो अभी 2 कॉमन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6। समझा? अब x1 प्लस x2 है, इधर पे रख दे, x1 प्लस x2 कितना होएगा -4 प्लस x3 इक्वल टू 3, x3 मिल गया, कितना आया 7। समझे? एक बार x3 मिल गया तो x3 को किधर पुट करेगा यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा x2, और एक बार x2 मिल गया तो इधर पुट कर, क्या मिल जाएगा x1। समझा? तीनों को पहले ऐड करो, इसको इसको इसको, सब कुछ 2 बार आ रहा है, तो 2x1 2x2 2x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, क्योंकि हम लोग इसको भी ऐड करेंगे ना, -4 प्लस 4 प्लस 6 क्या आएगा 6। तो यहाँ पे 2 कॉमन, 2 1 2 3 x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आया 3। अब तुमको मालूम है व्हाट इज x1 प्लस x2 -4, तो इधर में -4 पुट करो, x3 का वैल्यू मिल गया, कितना मिला 7। एक बार x3 मिल गया, उसको इधर पे पुट करो, क्या मिल जाएगा x1, और एक बार तुम्हें x1 मिल गया, उसको यहां पे पुट करो, क्या मिल जाएगा x2। समझा कैसे करते हैं ना? चलो बताओ, x3 अगर 7 है, x3 यहां पे 7 है, तो x1 कितना हो जाएगा -1, और x2 कितना हो जाएगा -3। आया ना? अब y1 y2 y3 निकाल दो, आगे। तो बाकी बच्चों के लिए मेरे को बता दो, y1 प्लस y2 का इक्वेशन क्या बन रहा है? y1 प्लस y2 कितना है, कितना है 2, y2 प्लस y3 और y3 प्लस y1 4। सेम तरीके से करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आया, x1 कितना है, x1 इज -1, कितना आया -1 कॉमा 5, ठीक है। b का क्या आया, b का -3 कॉमा, और c का क्या है 7,9। सबका कोऑर्डिनेट आ गया ना? अब इसका शॉर्टकट देखो क्या होता है, यहां पे देखो, तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट है, इसको मैंने x बोल दिया, इसको y और इसको z, a का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस z। करके देखते, -2 प्लस 3 माइनस z कितना है 2, तो कितना आ गया ये -1 मिल गया, ठीक है। ये x का कोऑर्डिनेट ढूंढा है। अब y का कोऑर्डिनेट जब ढूंढोगे क्या करोगे, 1 प्लस 7 माइनस 3 कितना आ गया 5, हो गया ना, -1,5। समझे कि नहीं समझे? तो कैसे करने का, इसको x लेने का, इसको y, इसको z। तो तुमको अगर a का कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो तुम क्या करोगे, x प्लस वाई माइनस z। समझे? तो तुमको देखो कोऑर्डिनेट मिल गया a का कोऑर्डिनेट कितना आया -1,5 जो तुमने अभी निकाला। अब तुमको b का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, ठीक है। b तुम्हारा कहां पे, यहां पे बैठा है, तो b ये दोनों के बीच में बैठा है, तो क्या करोगे x प्लस जेड माइनस वाई,
और c का जब ढूंढना है तब क्या करने वाले हो तुम, y प्लस जेड माइनस एक्स। समझे? ये क्लियर हुआ ना? तो ये इसका शॉर्टकट है। तो इतना अगर तुम्हें करना नहीं है, इतना कर दो, हो गया, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तुरंत। तो पहले x के साथ करने का x मिलेगा, y के साथ करोगे तो y मिलेगा। सेम चीज b के साथ, सेम चीज c के साथ। ठीक है, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। उसके लिए दरवाजा खोल दे, उसको भेज दे, खोल दे, जा कर। नहीं 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 नहीं, हटिया हटिया, उसके लिए खोल दे, जा बाहर जा, मैं चालू ही नहीं करूंगा। देखो इधर खड़े हो कि नहीं समझ रहे? नहीं नहीं, मैं लेने ही वाला नहीं हूँ, बाहर जा, मैं लेने ही वाला नहीं हूँ, वो होगा ही नहीं, वो मेरे को भी मालूम है। उसके जा, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, तेरे को कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं, बाहर जा। हाँ ठीक है, ये सब बाद में बात करेंगे, बाहर जा। देख तू नहीं पढ़ रहा, बाकी लोगों का टाइम वेस्ट मत कर, बाहर जा। नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, खोल दे, बाहर जा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, सॉरी बोला, मैं माना, अभी बाहर जाओ, हो गया, चलो। अब यहां पे देखो, यहां से मीडियन और एल्टीट्यूड्स ये सब चालू होगा। किसको कर रहा था ये? किसको कर रहा था? उसको बोला, किसको पूछ, किसको कर रहा था? किसको कर रहा था तू? क्या किसको कर रहा था वो? सौमिल को? तो किसको कर रहा था? बस इसलिए कर रहा था? नहीं, फिर बराबर, फिर जा जा। अब देखो, इन ट्रायंगल एबीसी गिवन, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी किसके लिए यूज करते हैं? या तो तुम एंगल्स के लिए यूज करोगे और वर्टाइसेस, ठीक है, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी किसके लिए यूज करोगे? साइड्स के लिए, ठीक है, ये याद रखना। तो ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो ए के एंगल, ए के ऑपोजिट जो ये साइड है स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। तो यूजुअली यही फॉलो करते हैं, ठीक है ना? तो ये वाला पार्ट। नेक्स्ट मीडियन, तुमको याद है मीडियन क्या होता है? क्या होता है मीडियन? करता क्या है मीडियन? हाँ हाँ, एक वर्टेक्स को दूसरे साइड के मिड पॉइंट से क्या करता है? ज्वाइन करता है। तो जैसे कि यहां पे एम मेरा क्या है? मीडियन है, ठीक है। वो बेसिकली कर क्या रहा है? वो ये वाले वर्टेक्स ए को, यहां पे एक पॉइंट है एम, जो कि ये दोनों का क्या है? ये साइड का क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये जो लाइन जो इसको और इसको ज्वाइन करे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन। समझे ना ये? अब यहां पे इधर पे क्या होगा? ये ए है, बी है, सी है, ठीक है। ये इधर पे गया, ये इधर पे गया, और यहां पे ए बी सी, ये सारे मेरे मीडियन है। तो इसको मैं एम एम पी बोल देता हूं, ठीक है। अब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये भी। अब ये जो सारे मीडियन जिस पॉइंट से जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को यूजुअली कौन सा लेटर से सिग्निफाई करते हैं? जी से। समझे ना? तो सेंट्रॉइड किसके लिए रहता है? जी के लिए। ओ, उसको बाहर ही रखिए। नहीं, वो पढ़ रही नहीं है, वो इधर बैठ के क्या कुछ भी कर रहे हैं। ये पहले उसके साथ कर रहा था। उसका नहीं है, उसको अंदर भी बैठोगे कुछ मतलब नहीं है। बुला लीजिए, मैं बात करता हूँ इस बार। हाँ, मैं बात करता हूँ। और इसके मम्मी को बुलाना है? नहीं, इसका ठीक है। ये तो इधर आके खड़ा होके शांत हो गया था, वो शांति नहीं हो रहा है।
देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे जहां से तीनों मीडियन एक ही जिस पॉइंट से जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और उसको कैसे दिखाते, जी से दिखाते। सेंट्रॉइड जो रहता है वो मीडियन को, सेंट्रॉइड जो मीडियन को डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1। इधर पे ध्यान दो, ये जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या करता है, मीडियन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, समझे। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, AG अपॉन GM इसके साथ BG अपॉन GN इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, PG अपॉन GC, समझे। यहां पे इन सबको कैसे डिवाइड करना है, 2/1 से डिवाइड करना है, समझे कि नहीं समझे। तो पहले इधर का लिखना फिर इधर का लिखना। CG आना चाहिए, CG अपॉन GP। और 3 पॉइंट्स एक ही पॉइंट्स, अरे 3 लाइन्स एक ही पॉइंट से पास। 3 लाइन एक ही पॉइंट से जाना उसको कंकरेंसी बोलते हैं। अब मीडियन भी तीनों जिस पॉइंट से जाते हैं, ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड है, ठीक है, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। ये पॉइंट पे वो कंकरेंट है, ठीक है, यानी इधर से हर जगह से, लेकिन ये पॉइंट को बोलते क्या है, सेंट्रॉइड बोलते हैं। उस पॉइंट को नाम दिया गया सेंट्रॉइड। इसके बाद चलो आगे चले। ये हो गया। अब देखो हम लोग जाएंगे एल्टीट्यूड्स पे। किसी को याद है एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, 90 डिग्री रहते हैं, करेक्ट। ABC, तो इधर से इधर पे 90 डिग्री, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, इसको कैसे दिखाओगे, H। इधर देखो एल्टीट्यूड मतलब क्या है, एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री, उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं।
अब ऐसे तीनों वर्टेक्स से अगर तुमने एल्टीट्यूड बनाया और वो लोग का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। उसको कैसे दिखाते हैं, एच से। ठीक है, तो ये वाले लिख लेना। आगे चलो, इतना हो गया ना। देखो सरकम सेंटर कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। समझे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, ऑपोजिट साइड को क्या रहेगा 90 डिग्री और उसको क्या कर रहेगा, इक्वल पार्ट में क्या कर रहा होगा, डिवाइड। तो ऐसे तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। ठीक है, तो ये लिख लो, इसको ए नाम दे दो। अगर ए दे दोगे तो ये हो गया लिख के। क्या कर रहे थे तुम लोग, मेरे से ऑरेंज का स्मेल क्यों आ रहा है, डबल मैन के मुंह पे मारा क्या। ये हो गया, चलो आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, ये अपना क्या है, सरकम सर्कल। ठीक है, तो सरकम सर्कल कैसे, और ये क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस। अब सरकम सेंटर जहां पे मिला है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, यहां पे अगर रख के तुम घुमाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, सरकम सर्कल। और इसका जो डिस्टेंस है सारे वर्टेक्स से क्या रहता है, सेम। ठीक है, तो r इज व्हाट, सरकम रेडियस। डिस्टेंस ऑफ सरकम रेडियस from vertex is equal। देखो यहां पे तुमने सरकम सेंटर देखा,
अब अगर एंगुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? इन सेंटर, ठीक है? वो लोग जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है? एंगल को क्या करता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। तो यहां पे और यहां पे ये लोग जहां पे कट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन सेंटर। अब यहां पे हम लोग इन सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है? इन सेंटर पे ही रख के हम लोग जो सर्कल बनाएंगे वो क्या रहेगा? इन सर्कल। अब यहां पे ये क्या हो गया अपना? रेडियस रेडियस रेडियस। तो ये जो इन सेंटर रहता है इसका साइड से डिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है ना, क्योंकि ये रेडियस है तो इधर से डिस्टेंस, इधर से डिस्टेंस, इधर से डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम, ठीक है? तो ये लिख लेना, हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम साइड, वहां पे वर्टेक्स था। सर्कल अच्छा बनाया ना मैंने, है कि नहीं? इसके बाद वाला आंसर देने वाले तुम, पूछता हूँ, रुको। हाँ हाँ वो क्या है? क्या? इसके बाद क्या है? अरे वो रब हो गया यार, मैं लिखा थोड़ी हूँ, लिखा थोड़ी था, वो रब हुआ है। ऐसे क्या कर रहे हैं? ऐसे मत बन सर, गलतियां मत ढूंढ, वो मेरे लिए छोड़, ठीक है? ये लिखा, चलो हाँ, भी रेडी रहो आंसर देने के लिए। वो वाला क्वेश्चन सर, वो वाला क्या होता नहीं नहीं वो नहीं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या रहता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम डिवाइस करना? अद्वैत तेरे को आएगा? शेट या शी या एक बार दिखा दो, शायद से आए। दिखा दो क्या? मैं डायग्राम बनाऊंगा, हाँ, डायग्राम दिखा दो उसका। तुम बता दो क्या होएगा। ट्राई करना हो गया ये? चलो नेक्स्ट वन। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कोई बता सकते हैं क्या होएगा? यहाँ पे a/2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मेरे को बता सकते हो AB अपॉन AC विल बी इक्वल टू व्हाट? BD अपॉन DC। तो BD अपॉन क्या आएगा? DC। तो हाँ वही है कि नहीं? तो AB अपॉन AC, अब यहां पे AB कितना है तुम्हारा? C, और AC कितना है तुम्हारा? B। दैट मीन्स देयरफॉर BD अपॉन DC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C अपॉन B। तो एडजेसेंट साइड को लेने का, BD है इसको लेगा AB को, DC है किसको लेगा? AC को। करेक्ट है? अब इसका आंसर बताना।
चलो इस केस में बताओ। ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या रहेगा? ए बी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू व्हाट? ए डी अपॉन डी सी। देयरफॉर ए डी अपॉन डी सी विल बी इक्वल टू व्हाट? ए बी कितना रहेगा? सी के ऑपोजिट है तो ये कितना रहेगा? स्मॉल सी। अब बी सी क्या है? ए के ऑपोजिट है तो ये क्या रहेगा? स्मॉल ए। तो इसका कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए ना। एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट यही वाला साइड है, इसके एडजेसेंट ये वाला साइड है ना, ठीक है। सैटरडे को तुम्हारा एक लेक्चर है, दो फिजिक्स और केम। क्या? दो केमिस्ट्री है शायद। अरे बाप, ये हो गया। आगे चलें, देख नेक्स्ट वाला। चलो बस करो, बस करो, लिखो ये। चलो ये हो गया। देख इसके बाद any triangle orthocenter centroid circumcenter are always collinear.
चलो इधर देखो, ऑर्थो सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर हमेशा कोई भी ट्रायंगल में ऑलवेज आर व्हाट, कोलिनियर. सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन रेशियो 2:1. ये वाला पॉइंट मेन है यहां पे. तुम लोग को डिटर्मिनेंट याद है क्या? थोड़ा बहुत याद है? इसमें चाहिए रहेगा डिटर्मिनेंट. तुम लोग का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लूंगा, चलेगा ना? ये यार अपने बीच में अभी कौन आ गया बीच में? हाँ? चलो आगे बढ़ते हैं. नहीं, थर्ड हो गया सबका. ये लिख के हो गया ना थर्ड. और किसका बाकी है? ये बाकी है. नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग परेशान हो जाओगे डेरिवेशन से. अभी लेक्चर नहीं है ना ये वीक में? है. कब है? कब है? सैटरडे? कल ही है. 11 to 1, 11 to 2 है. कल है या नहीं है? कल सुबह 8 बजे. हाँ, कल सुबह 8 बजे. इसका तो किसी का क्या चल क्या रहा है? 8 बजे. 8 बजे कल है. कल से 8 से 11:30. सर रोज रोज मिलेंगे तो मज़ा नहीं रह जाएगा यार. मज़ा नहीं आएगा. कैसे अपने रिलेशनशिप में स्पाइस नहीं रहेगा अगर हम लोग रोज रोज मिलेंगे तो. छुट्टी देना पड़ेगा तुम लोग को कल. है कि नहीं? से हम लोग रोज रोज मिलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा. ये हो गया. आगे बढ़ू. चलो एक बार डिटर्मिनेंट देखते हैं. ए बी सी डी. अब ये तो तुमको मालूम है ना क्या करना रहता है? a इंटू डी माइनस बी इंटू सी. ये सिंपल वाला है. ठीक है. यहाँ इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. क्यों? यहाँ पे 2 रो है और कितने कॉलम है? 2. तो इसको क्या बोलते हो? रो. इसको क्या बोलते हो? कॉलम. तो ये रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2. ठीक है. अगर 3 का मुझे करना रहे, जैसे कि 1 2 3 1 0 1 4 5 1. इधर देखो, कभी भी इसका डिटर्मिनेंट निकालना रहेगा ना तो ऊपर लिखने का प्लस माइनस प्लस, फिर +1 मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे? रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है? 0 1 5 1. फिर क्या करोगे? -2 मल्टीप्लाइड बाय रो गया कॉलम गया, क्या दिखेगा? 1 1 4 1. फिर क्या लिखोगे? +3. वापस से रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है? 1 0 4 5. बस अभी वही स्कूल वाला मेथड. क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो जब इसको करोगे तो 1 इंटू 0 1 जा 0, माइनस 1 5 जा 5, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 जा 1, -1 4 जा 4, +3 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 जा 5, 4 0 जा 0. अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, व्हाट इज 0 - 5? -5. तो इधर क्या आएगा? -5. 1 - 4 -3. तो -2 इंटू -3 +6 और 3 5 जा 15. तो ये कितना होने वाला है? 16. समझा ना कैसे करते ये वाला? तो ये दोनों लिख लेना. ये हम लोग को चाहिए रहेगा.
वन टाइम विल बी रिकॉर्डेड. हाइट नहीं बसता चलेगा ना, अपना स्क्रीन ऊपर वो पहुंचा सकते हो. क्या है ये छोटा एन, एन उल्टा है ना, मेरे को बोलते हो ना. अभी देखो आर कौन है ये? शिवम. आज के लिए भी होमवर्क देते, आज भी दूँ ना, चलेगा ना? होमवर्क हाँ बोला ना तू. नहीं नहीं रुक जा. ब्रीथ करेगा. प्रीत तूने बोला है ना प्रीत, प्रीत अभी तो करना पड़ेगा. क्यों बोला? सर कल भी तो लेक्चर है. किसका लेक्चर है? हाँ तो कल ही करेंगे ना. फिर क्या करिए अभी? क्या है यार? क्या बचा क्या हमारे पास? रिमाइंडर -1 में हो सकता है. 11 किधर से आ रहे हैं? अच्छा मल्टीपल ऑफ 11 है. हाँ ठीक है. फिर क्या करेंगे? ऊपर करूँ मैं? यहाँ पे इधर मूव पे क्लिक कर. हाँ अभी मूव कर. हाँ डबल टैप. अरे फेक मार. अरे बस आराम से. पेन ड्रॉप कर दिया. बाप रे डेंजर. बुलाऊंगा नहीं है मैं तेरे को. तो जो लोगों ने नहीं लिखा है इधर तक लिख दो. इधर तक एकदम परफेक्ट है. शाबाश सही है. तो पहले जो लोगों ने नहीं लिखा है या तो कुछ और मेथड से किया, तुम्हारा मेथड गलत है. इसी का कॉपी किया क्या? नहीं यही कॉपी किया है. नहीं तो जो लोगों ने कॉपी नहीं किया ये कर लो. पहले इधर तक लिखो. इधर तक लिखो. यही मेथड है. थोड़ा लास्ट 2 डेज. ठीक है चलो देखते हैं. 17 भाई कुछ और ही बिगाड़ सकते हैं. क्या है? मैंने 1024 11 into 9. ये लिख लो फटफट. बाकी लोग रहने देना. सर मैंने 1024 लिखी थी. 11 into 98 plus 1 ऐसे करके. 11 इंटू 98 plus 1 वैसे करके थी. वो दिखाना पड़ेगा. 11 इंटू 90. पूरा अच्छे से सॉल्व किया. वैसे वो बता नहीं समझा क्या बोल रहा. दिखाओ. तो कितने लोगों का आंसर 10/11 आया? करेक्ट है. ये मेथड एकदम परफेक्ट है. 123 को 11 इंटू 11 प्लस 2 कर दिया. ठीक है. ये तो मल्टीपल ऑफ ये हो गया 11 ना, तो उधर से तो कुछ मिलना नहीं है. जो भी मिलना है इसको देना है. तो 2^85/11. अब यहां पे तुम क्या करोगे? 2^n जितने भी है वो निकालोगे. 11 का मल्टीपल. डिफरेंस एक का किधर आ रहा है? 33 और 32 बराबर ना. तो अब इधर पे हम लोग 2^5 करेंगे. कितना होगा अपना? 32 बनेगा. करेक्ट है. 2^32 बन गया. 32^11. अब 32 तुमको किसके पास लेके जाना है? 33 के पास. ठीक है. 33 - 1^11 नीचे 11 सॉरी 17 नीचे 11. अब इसको ओपन कर दो.
समझाइए। अब रिमाइंडर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? मालूम है कोई तो हम लोग सीक्वेंस और सीरीज किधर पे कर रहे थे ना, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्री में याद है 4n + 1, फिर इसमें +3 करने का -3 करने का, तो 4n -3 करके कर रहे थे, याद है? 4n अगर -3 है तो क्या करोगे, -1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 4n - 4 + 1, तो इसको क्या लिखोगे 4n + 1। थोड़ा थोड़ा याद है क्या? वहां पे भी हम लोग सेम डिस्कस कर रहे थे कि रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो यहां पे -1 है तो नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या करोगे, यहां पे कितना ऐड करना पड़ेगा मेरे को, यहां पे -1/11 है ना, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, इतना गंदा क्या किया, हाँ ये तो इधर ही कर सकते थे। तो ये कितना होएगा, इधर से इधर तक का 11 का मल्टीपल है, तो 11 है, इधर -1 है, तो मेरे को इधर -1 चाहिए क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा -10 और +10। समझा कि नहीं समझा? अब इधर पे क्या बना तुम्हारा 11 आए -11 + 10/11। अब तुम मुझे बताओ 11 आए -11 मतलब क्या हो गया, किसका मल्टीपल है, 11 का ही मल्टीपल है ना, तो 11 आए +10/11, तो रिमाइंडर तो यही दिख रहा है ना। समझे कि नहीं समझे? ठीक है चलो 10 मिनट और ले सकता हूं मैं?